ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी में हर्षोल्लास से मनाएगी वाल्मीकि जयंती, उपायुक्त डीसी मंडी ने अदा की झंडा रस्म। सुंदरनगर के पन्नमनाथ ने किया हिमाचल का नाम रोशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुष्ठान में करेंगे अंतरिक्ष विज्ञानी का कार्य। सुंदरनगर में नहर से मिला देवेंद्र कुमार का शव, 20 अक्टूबर को सुबह सैर कर नहीं लौटा था घर। और मंडी में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन, प्रदेश के 4 जिलों ने हासिल की ज्वाइंट विनरशिप। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के तहत मिलावटी मेवा बनाने वालों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि हमीरपुर में भी खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्य उपयोगों की जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सी दुकानों में नकली मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। जिस प्रकार से देखने में आया है कि बहुत से जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, तो मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि हमीरपुर में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। बहुत सालों से देखने में आया है कि हमीरपुर जिला मुख्यालय और इसके अन्य स्थानों पर जो है वो नकली मावा त्योहारों के दिनों में देखने को मिलता है, खाने को मिलता है लोगों को। तो काफ़ी मिलावटी मिठाइयाँ जो हैं वो बनाते हैं लोग। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जिला में जो है वो चौकसी इसकी बढ़ाई जाए, ताकि खराब मावा जो है वो हमीरपुर में ना आ पाए, और अगर कहीं पे किसी दुकान में पाया जाता है तो उसकी चेकिंग की जाए कि कहाँ पे है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजीव गांधी खेल अभियान के तहत 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन किया गया और इस प्रतियोगिता में सोलन मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिला ने ज्वाइंट विनर बनकर इतिहास रचा है। आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 1000 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं राज्य स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता में मंडलायुक्त दिवेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि दिवेश कुमार ने कहा कि देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय योग्य है। उन्होंने युवा सेवा एवं खेल विभाग को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि युवा सेवा एवं खेल विभाग हर समय ऐसी प्रतियोगिताएं करवाता आ रहा है। महिलाओं की ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यह स्थापित करने का प्रयत्न करती है कि हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान और सम्मान दिया जा रहा है। और ये आज से ही नहीं, तो ये संख्या है इस प्रतियोगिता की पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से यह दर्जा दिया जा रहा है। 8 पास में आपकी तल्लीनता को देखकर, आपकी कौशल को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तारीफ करता हूँ कि खिलाड़ी खेल के अलावा जो मार्च पास्ट एक किस्म का डिसिप्लिन प्रदर्शन है, उसमें भी आप उतने ही कुशल हैं जितने कि खेल में। प्रतियोगिता के बारे में युवा सेवा एवं खेल विभाग के निदेशक सुमन रावत ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सोलन मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिला ने ज्वाइंट विनर बने हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिता हैदराबाद में करवाई जाएगी, जिसमें प्रदेश की टीमें भाग लेंगी। सुमन रावत ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविर के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
ये जो परफॉर्मेंस थी इसमें बहुत ही बढ़िया रही। मेरे ख्याल जो बच्चों का प्रदर्शन रहा है उसमें जो सोलन जैसा जिला जो कभी ओवरऑल में नहीं आया या कभी विनर में नहीं आया, उन्होंने भी 3 पदक जीते हैं। उसके अलावा जो इस साल मुझे लगता है हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि भी जो 4 जिले हैं वो ही जॉइंट विनर बने। और इसके साथ ही जैसे इसमें है मंडी, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर, ये 4 जिले हैं मतलब जिनके पूरे चारों के मार्क्स बराबर हैं और जॉइंट विनर जो है डिक्लेयर किया जाएगा। और साथ ही ओवरऑल में जैसे सोलन जिले ने जो है वो 5 में अपना अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि जब हमारा प्रयास रहता है कि हर बच्चे को, हर जिले को जो है प्रोत्साहित किया जाए। इसमें जितने मतलब जो बच्चों का प्रदर्शन रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं उम्मीद करूँ कि जो यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी यहाँ से जाएंगे, क्योंकि उसमें जैसे बास्केटबॉल की सबसे पहले जो हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली है, उसके लिए हमारे जो चयनित खिलाड़ी होंगे उनका सब प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जाएगा और प्रशिक्षण शिविर के बाद वो राष्ट्रीय स्तर के मतलब प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और आपको बता दें कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित इस राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 1000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में सोलन, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिला ने ज्वाइंट विनरशिप हासिल कर इतिहास रचा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वाल्मीकि सभा मंडी द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कदम ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मंदिर परिसर में आयोजित झंडा रस्म भी अदा की। वहीं श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई और खूब भजन कीर्तन किया। सच्ची और पवित्र आस्था मानवता के प्रति संवेदनशील होती है और विभिन्न सामाजिक समुदायों को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वहीं मंडी में महर्षि वाल्मीकि का प्रकटो उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्थापूर्वक मनाया गया। वाल्मीकि जयंती समारोह में उपायुक्त मंडी संदीप कदम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने झंडा रस्म भी अदा की और प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती समारोह की बधाई भी दी। महर्षि वाल्मीकि जयंती है। इस जयंती का उत्सव यहाँ पे मंडी में मनाया जा रहा है। मैं सारे मंडी वासियों को एवं पूरे प्रदेश को इस जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई और खूब जमकर भजन कीर्तन किया। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि प्राचीन वैदिक काल के महर्षियों में से एक थे और उन्होंने रामायण की चौपाइयाँ भी लिखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
हमीरपुर में भी महर्षि वाल्मीकि की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वाल्मीकि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे और लोगों ने वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष दीप कुमार ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सिखाया है, यदि धर्म कर्म का काम न भी कर सको तो इतना जरूर करो कि किसी का दिल न दुखाओ। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबकी बदौलत नगर परिषद की कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सक्षम हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं और महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों पर चलकर हम अपनी अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने ये सिखाया है कि कम से कम अगर कोई धर्म कर्म की बात ना कर सको तो इतना जरूर करो कि मेरी बदौलत किसी को दुख तो नहीं है, मेरी बदौलत किसी को दुख तो नहीं है, चाहे बाकी ना भी करो, चाहे लोगों की सेवा की बात है। अब नगर परिषद में आप लोगों के परिवार हैं, सारी नगर परिषद आप पे डिपेंड करती है। अगर आप नगर परिषद में सहयोग देते हैं, काम करते हैं, उसमें नगर परिषद का नाम होता है, हमारे शहर का नाम होता है, लेकिन वो सारा आपके कार्य करने से। कार्यक्रम के आयोजक संजय कुमार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में महर्षि वाल्मीकि का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन में लोगों को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला है और हमारे समुदाय के लोग महर्षि वाल्मीकि के आदेशों पर चलते हुए निरंतर उन्नति कर रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है। हम सब जानते हैं बहुत ही पावन दिन है और कई वर्षों से, करीब 30, 40, 50 वर्षों से हम ये उत्सव, हम ये प्रकट दिवस बहुत ही धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं, बहुत ही खुशी से। और शहर की जानी मानी हस्तियाँ हमारा सहयोग करती रही हैं, उनके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे, उनका धन्यवादी रहेंगे। और हमारे समुदाय के लोग दिन प्रतिदिन भगवान वाल्मीकि जी के विचारों पर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना जीवन दिन ब दिन उच्च स्तर पर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के साथ साथ हमीरपुर में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और महर्षि वाल्मीकि के बताए गए आदेशों पर चलने का प्रण भी लिया। हमीरपुर से के चैनल के लिए संजीव बॉबी की रिपोर्ट। सुंदरनगर के रहने वाले प्रणवनाथ का चयन नासा के लिए हुआ है। वहीं प्रणवनाथ अमेरिका में अंतरिक्ष इंजीनियर की पढ़ाई कर अपने घर लौटे हैं और सुंदरनगर पहुंचने पर प्रणवनाथ को मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन हरिंदर सेन ने टोपी व शाल देकर सम्मानित किया। हरिंदर सेन ने प्रणव को बधाई देते हुए कहा है कि प्रणव ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है और ये हिमाचल के लिए गर्व की बात है। हिमाचल का पहला लड़का नासा के लिए चुना गया है। हरिंदर सेन ने कहा है कि प्रणव ने केरल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेस इंजीनियरिंग की और उन्होंने अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। हरिंदर सेन ने कहा है कि प्रणव ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद नासा के केंद्र जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी में ट्रेनिंग दी गई और अब भारत लौटने पर वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अंतरिक्ष विज्ञानी का काम करेंगे। प्रणवनाथ हमारे महाराजा लक्ष्मण सेन में मेमोरियल कॉलेज में लेक्चर उनके बेटे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नासा की पढ़ाई की इन्होंने और एरोस्पेस इंजीनियर की पढ़ाई के बाद नासा JPL में ट्रेनिंग की। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हिमाचल के पहले छात्र हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया और हमारे जिला मंडी में सुंदरनगर का नाम रोशन किया। अब इसरो में अंतरिक्ष विज्ञानी का काम करेंगे। वहीं प्रणवनाथ ने युवाओं को संदेश दिया है कि अपने प्रोफेशन का चुनाव खुद करें और जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके। के लिए मेरा यही संदेश है कि एक तो जो वो करना चाहते हैं वो करें, उनके आसपास के लोगों का उन पर कोई असर ना हो, आसपास के लोग जो भी करें उसको वो अपने ऊपर ना लें, वो जो खुद करना चाहते हैं वही करें। फिर मैं ये गारंटी देता हूँ जो आप चाहेंगे वो हमेशा अच्छा ही होगा। तो
जैसे मेरा इंटरेस्ट था स्पेस इंजीनियरिंग करना, मैंने वही किया। मुझे लोगों ने कुछ सलाह दी, मैंने नहीं मानी। जो आप करना चाहते हैं वही करें और नशे जैसी चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि इनका आगे जाके कोई यूज़ नहीं है। बस ये टेम्प्रेरी रिलीफ की चीज़ें हैं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करोगे तो मज़ा आएगा। अच्छा, अमेरिका का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्पेस में? अमेरिका का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जिनके बारे में मैं सिर्फ सपने देखता था। जो मार्स पे जाने वाली गाड़ियां हैं उनको मैंने बहुत पास से देखा, उनके कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, रॉकेट्स चलाने सीखे और रॉकेट्स के अंदर की हर चीज़ पता चल गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बल्ले के कुम्मी गांव के रहने वाले देवेंद्र कुमार का शव सुंदरनगर में बरामद किया गया है। परिजनों के मुताबिक देवेंद्र कुमार 20 अक्टूबर को सुबह सैर के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। बल्ल के कुम्मी गांव के देवेंद्र कुमार का शव सुंदरनगर से बरामद किया गया। जब मृतक के चचेरे भाई से बात की गई तो पता चला कि युवक को कुछ फर्जी कॉल आ रही थी। इस वजह से युवक ने आत्महत्या की है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। युवक मंडी कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर का छात्र था। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि जैसे दिन दहाड़े लोग नहर में डूब के मर रहे हैं और तो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर लगाम लगाई जाए और जो बाहर से कॉलें आ रही हैं, जैसे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऐसे पैसे लगा रहे हैं इनके अकाउंट में, उनको पकड़ा जाए। और जैसे हमारा भाई देवेंद्र कुमार जो ऐसे इसका शिकार हुआ है, वैसे और कोई मेरा भाई बहन और कोई इसका शिकार ना बन पाए। मेरा DSP कुलभूषण वर्मा ने बताया कि युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर परिजन कोई फर्जी कॉल के मुताबिक कोई भी जांच करवाना चाहते हो तो निरचौक रत्ती थाना में रिपोर्ट करवा सकते हैं। 26 अक्टूबर शाम सायंकाल के समय एक डेड बॉडी जनोटू में BBMB नहर से रिकवर हुई है। कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और आज पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर कराया। परिजनों के मुताबिक फर्जी कॉल आया था, इसको अकाउंट में पैसे कुछ जमा करवाए हैं इसने, इसकी वजह से मृत्यु हुई है। अभी इस तरह की कोई बयान या शिकायत परिजनों ने नहीं दी है, वैसे बार से सुनने को मिला है। इस तरह का अगर मामला है तो इस बारे में भी छानबीन की जाएगी। यद्यपि इस बारे में रिपोर्ट थाना बल में की गई थी। अगर ऐसा मामला पाया जाता है तो थाना बल के लिए इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो थाना बल इस मामले की पूरी तफ्तीश करेगा। आपको बता दें कि जब परिजनों को देवेंद्र का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने देवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट बल्ल थाना में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने देवेंद्र के शव को सुंदरनगर धनोटू के समीप से नहर से बरामद कर लिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। के चैनल के संग पे फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी में हर्षोल्लास से मनाएगी वाल्मीकि जयंती। उपायुक्त DC मंडी ने अदा की झंडा रस्म। सुंदरनगर के पन्नमनाथ ने किया हिमाचल का नाम रोशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुष्ठान में करेंगे अंतरिक्ष विज्ञानी का कार्य। सुंदरनगर में नहर से मिला देवेंद्र कुमार का शव। 20 अक्टूबर को सुबह सैर कर नहीं लौटा था घर। और मंडी में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन। प्रदेश के 4 जिलों ने हासिल की ज्वाइंट विनरशिप।